मुकेश के दादाजी के साथ हुआ इतना डरावना किस्सा जिससे मुकेश के दादाजी ने तो अपना गांव ही छोड़ दिया और चले आए शहर रहने। लेकिन क्यों? जी हाँ दोस्तों, आज की स्टोरी मुकेश के दादाजी के ऊपर होने वाली। क्यों उनने उस दिन उनके साथ ऐसा क्या हो गया खेत में कि उनने अपना गांव ही छोड़ दिया, अपनी पूरी घर की जिनसे उनकी रोटी खाना उनका परिवार चल रहा था, जिस खेती से उनने वो बेच के शहर चले आए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी को। तो सबसे पहले मैं आपको मुकेश की फैमिली से आपको जो है इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। तो जो अपना मुकेश है वो अपने उसका जो गांव है वो तो एक्चुअली मध्य प्रदेश में है, लेकिन वो बेंगलोर में रह रहा है जस्ट फॉर उसकी जॉब है जो बेंगलोर में है। और जो अपना मुकेश है वो 22 साल का है और मुकेश अपना बहुत अच्छा पैसा कमा रहा है। तो क्या होता है अपन लोग स्टार्ट करते हैं कहानी को। मुकेश के फैमिली में उसके पापा हैं जो कि एक्सपायर हो गए हैं और मुकेश की मम्मी है, मुकेश की एक छोटी बहन है और उसके दादाजी हैं। तो बेसिकली क्या है कि जो मुकेश है वो तो चाहता है कि मुकेश का एक अच्छा खासा अमाउंट है जो मुकेश अपना इनकम जनरेट करता है अपने जॉब से। लेकिन क्या है कि जो मुकेश के नाना जी हैं, दादाजी हैं मुकेश के, उनको खेती किसानी से बहुत लगाव है और वो इसलिए मुकेश की छोटी बहन और मुकेश की मम्मी को साथ में रखते हैं और मुकेश बस को भेज दिया है बेंगलोर। मुकेश ने 2-3 बार फोर्स किया अपने दादाजी को कि घर वालों को आ जाओ, लेकिन रहता है बूढ़े लोगों को कुछ अपनी गांव से, तो यहीं से जाना नहीं। अपन लोग चलते हैं स्टोरी में आगे। तो अब क्या होता है बेसिकली जो अपना मुकेश है वो आता है वेकेशन में, मतलब अपनी वेकेशन नहीं अपन बोल सकते हैं जॉब की छुट्टी करके, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे मुकेश को, कम से कम 6 से 7 महीने हो गए थे अपने घर वालों के पास ना आए हुए। और उस टाइम पे चल रहा था अपना होली का सीजन। मुकेश आया था होली की वेकेशंस पे और बढ़िया से मुकेश की जिस दिन होली थी उसके मुकेश आ गया था 5 दिन पहले से बढ़िया से रुकने के लिए, अपना होली दहन देखेगा और होली से पहले अपने जो भी त्योहार आते हैं वो इंजॉय करेगा। तो अब कुछ नहीं, बढ़िया से अपना मुकेश है आया और उसको 2 दिन हो गए बढ़िया रुके हुए, ठीक है। अब क्या होता है कि जो मुकेश के दादाजी है वो ना रोज डेली रात के 12 बजे निकल जाते। तो देखो उस टाइम पे क्या था, गर्मी का मौसम था, तो क्या होता था कि जो एक अपन लोग बोल सकते हैं जानवर आ जाते थे और जो है दूसरों की फसल खाया करते थे, मतलब नाश कर देते फसल का। तो जो पहले के टाइम की, बहुत पहले की बात है बेसिकली, जैसे 2018 की बात, उस टाइम पे ना ये दवाइयाँ वगैरह नहीं चल पाई थी, तो जिस वजह से ना लोग अपने खेत पे खुद ही बैठते थे। कोई जानवर आया तो बढ़िया से अपन लोग उसको भगा देंगे, अपनी खेत को कोई नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। तो अब कोई नहीं, बढ़िया से अपने जो है इसके दादा भी रोज 365 दिन था साल में, ये एक ही दिन 2 दिन ऐसा हो जाते कि ना जाए, ये डेली वहां पर जाते ही थे। अब इतनी बात हो गई। अब क्या होता है जो अपना मुकेश है वो पीसफुली अपने जो गांव के एंजॉयमेंट है वो देख रहा है। लेकिन क्या होता है एक दिन मुकेश के दादाजी जाते हैं लेकिन मुकेश रोक लेता है। ये होली के 2 दिन पहले की बात है, तो होली के 2 दिन नहीं, 1 दिन पहले की बात बोल सकते, जिस दिन होली दहन होती है। अब क्या था, जो मुकेश के नाना जी हैं बेसिकली इनके गांव में ना एक कहानी प्रचलित है कि इस गांव में ना बेसिकली, मतलब इस गांव के बॉर्डर पे ना जो शमशान है वहां पे एक राक्षस घूमता है और वो अगर किसी भी इंसान या औरत या बच्चे किसी को भी अगर अपनी बातों में उलझा ले तो वो उसे मार देता है। और वो अगर किसी ने उस आदमी को देख भी लिया तो वो आदमी आज तक घर नहीं आ पाया। ये बहुत पुरानी कहानी टाइप है और कुछ लोग इस पे बिलीव करते हैं और कुछ लोग नहीं करते। तुम लोग को पता होगा कि कुछ लोग भूत प्रेत पे बिलीव करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। तो बेसिकली जो हमारे ये थे मुकेश के दादाजी, ये बहुत बिलीव करते थे इन सब चीज़ों के बारे में, क्योंकि इन सब के जो अपने दादाजी हैं मुकेश के, इन सब के पूर्वजों के साथ कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं जिस वजह से उनको पता है कि इस गांव में क्या सही है क्या नहीं है। अब इतनी चीज़ पता चल गई अपन को, अब चलते अपन कहानी में आगे। अब क्या होता है, जो अपने इसके दादा हैं मुकेश के, वो निकल जाते हैं उसी रात को, होली के 1 दिन पहले। होली दहन हो जाता है, ये लोग बड़ी अच्छे से देख लेते 11 बजे तक, फिर निकलते हैं इसके दादा वो खेत वगैरह पे सोने के लिए। और इनके दादाजी की एक आदत थी मुकेश के दादाजी की, कि ये अगर खेत पे गए हैं तो ये 6 बजे कैसे ना कैसे करके आ ही जाते हैं। तो क्या होता है बेसिकली, जो अपने मुकेश के दादाजी हैं वो अपना बढ़िया से खेत जोतने के लिए निकल जाते हैं। और क्या देखते हैं, वो जैसे ही जाते हैं ना
तो उनको ना अगल बगल में जो उनके साथी हैं वो मिल जाते हैं, खेत में बैठे हुए लेटे हुए, तो थोड़ा बहुत बात करने के लिए मिल जाता है। लेकिन क्या था उस दिन कि इसके दादाजी, मैंने आपको पता जैसे कि 12 बजे निकलते थे, तो वो निकले थे 12:15 पे मिनिमम, ठीक है, 12 बजे निकल जाते लेकिन 15 मिनट लेट हो गए थे। अब क्या होता है, जो वहां पर होली का टाइम चला था तो बारिश थोड़ी बहुत कभी कभार ऐसे गिर जाती थी। तो क्या हुआ कि जैसे ये निकले उसके 5 से 10 मिनट बाद निकले ही होंगे कि पानी टिमटिमाना स्टार्ट हो गया। अब स्टार्टिंग में तो कुछ नहीं, लेकिन जो इनका खेत था मिनिमम वो था 4 से 5 किलोमीटर दूर करके। अब सुनना, अब ये जिस दिन जा रहा है उस दिन इन्हें कैलेंडर वलेंडर कुछ नहीं देखा, ये देखा होली है, लेकिन होली के कैलेंडर के नीचे ही लिखा था आज अमावस्या की रात है। और इनको जैसे ये खेत में गए, मतलब खेत में जा रहे थे बेसिकली, इनको कोई नहीं दिखा अपने अपने खेत पे। इनको रास्ते में संग में 2-3 लोग मिल जाते हैं, लेकिन आज इनको कोई भी नहीं दिखा। अब क्या होता है बेसिकली, इनके दादाजी को थोड़ा अजीब लगता है यार कि मतलब नहीं यार आज क्यों कोई नहीं आया, मतलब छुट्टी होगी क्या, छुट्टी तो रहती नहीं है बेसिकली, खेत पे तो 365 दिन ही काम होता है अपना। तो अब कोई नहीं, बढ़िया से इनके दादाजी जा रहे हैं बढ़िया। और इनके दादाजी ना पैदल, मतलब साइकिल से जाते थे बहुत पहले, अब पैदल जाते हैं क्योंकि अब पता है कि इतनी एनर्जी नहीं बच पाती है कि वो साइकिल से जाए, इसलिए पैदल बढ़िया लाठी ऐसे टांग ली और निकल गए अपना। बूढ़े लोगों को आपको पता होगा, बूढ़े लोगों को ना ऐसे अच्छा लगता है। तो बढ़िया ये लोग निकल गए, दादाजी अकेले निकल गए। अब पानी टिमटिमाने लगा बढ़िया से, और अब कुछ नहीं, पानी जो है थोड़ा तेज रफ्तार पकड़ने लगा। जैसे ये घर के 1 किलोमीटर दूर गई हैं, पानी बहुत तेज आ गया। अब इनको चाहिए थी पेड़ की छांव, ध्यान से सुनना, इनको चाहिए थे पेड़ की छांव, क्योंकि पानी इतना तेज आ गया था कि ये पूरे गीले ही होने वाले थे, लेकिन इनको पेड़ की छांव चाहिए थी। जिस वजह से इनने थोड़ी आगे चल के, एक रास्ता जा रहा था, एक मतलब मैं आपको बताऊंगा, एक रास्ता है जो हमेशा सीधे जाता है और एक रास्ता है जहां पर वो राक्षस रहता है। ध्यान से सुनना, वो राक्षस रहता है, लेकिन अगर इनके दादाजी को जाना है तो वो सोच रहे हैं, मतलब उनके माइंड में आया, अब वो टर्न पे आके खड़े हो गए कि यार मैं इस रास्ते से जाऊंगा, ये रास्ता मुझे 4 किलोमीटर दूर मुझे खेत पे ले जाएगा, और अगर मैं इस रास्ते से गया तो मुझे ज़्यादा 15 से 20 मिनट ही लगेंगे और मैं अपना पहुंच जाऊंगा, 2 किलोमीटर दूर ही है। लेकिन फिर जैसे ही वो अपना आगे एक पैर बढ़ाते ही हैं, उनको याद आ जाता है कि यार आज तो बेसिकली इस रास्ते से कोई, आज तो अमावस्या की रात है। बेसिकली इनके दादाजी को पता नहीं है, लेकिन आदमी कभी भी भूल के नहीं जाता है, दिन में अभी भूल के नहीं जाता है। और इनके दादाजी ने एक पैर आगे बढ़ाया था, इन्हें पीछे कर लिया। अब इन्हें थोड़ा सोचा और उसके बाद इनको याद आया कि आज तो यार मुझे बहुत इम्पोर्टेंट, मतलब जो खेत में जाके ना ये लोग जोतते हैं, तो बेसिकली अभी के टाइम पे ना बहुत सारे कीड़े आ रहे हैं, और थोड़ी बहुत भी अगर ना देख पाओ तो वो कीड़े खेत पे लपट जाते हैं और खेत खराब भी हो सकती है। तो इनको थोड़ी जल्दी पहुंचना था, इस वजह से इन्हें ना चाहते हुए भी वो वाला रास्ता जो है पकड़ लिया। अब क्या होता है, इनने वो वाला रास्ता पकड़ लिया और अब ये लोग मतलब ये जा रहे हैं अकेले बढ़िया से। इनको पता है कि इस रास्ते में कोई भी नहीं आता है, लेकिन इनके मन में थोड़ा डर बैठा था ना, उस वजह से ये ना सिर्फ राम 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 ऐसे नाम लेके जाते जा रहे हैं, राम राम। इनको वैसे कि डर लग रहा है, लेकिन ये राम नाम नाम लेके जा रहे हैं। अब क्या होता है, थोड़ी आगे ये निकले ही हैं, पीछे से एक पेड़ के छांव में आदमी कवर लिए था, कवर बेसिकली जो है कि मुझ पर बारिश ना हो जाए। तो क्या देखते हैं कि जैसे ये थोड़ी आगे निकले हैं, कोई इनका नाम लेके पुकारता है, कोई इनका नाम लेके पुकारता है। अब इनको थोड़ा अजीब लगा, इनने पीछे देखा, अब ऐसे बुलाया जगदीश, अब ऐसे 2-3 बार आवाज आई जगदीश। तो इनको लगा यार ये मेरा नाम कैसे जानता है, मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ। एक टाइम पे जैसी आवाज आई ना, उनको मतलब वह भूल जाते हैं कि मैं इस रास्ते से जा रहा हूँ, और वो बढ़िया से पीछे मुड़ जाते हैं और देखते हैं कि एक आदमी बिल्कुल शॉल ओढ़े खड़ा है, जिसका फेस भी नहीं दिख रहा, टोपा लगाए बढ़िया, इतनी गर्मी के मौसम में टोपा लगाए, ऊपर से शॉल ओढ़े हैं और बढ़िया ऐसे बैठा है। अब इतनी बात हो गई। अब वो आदमी अपने जगदीश जी और अपने जो है मयंक के मामा उनके पास जाता है, और जैसे दौड़ के जाता है बोलते अरे आप जगदीश यहाँ पे क्या कर रहे हो, और आप इस रास्ते से कैसे आज। तो वो पूरी सिचुएशन बताते हैं, यार पानी गिरने लगा और मेरे खेत में मुझे लग रहा है कि कहीं वो जो कीड़े मकोड़े हैं वो खाना ले, इस वजह से हम जल्दी निकल रहे हैं, तो ये वाला रास्ता पकड़ लिया। उसके बाद वो तुरंत पूछते हैं आपने क्यों पकड़ा ये वाला रास्ता। अब उनके माइंड से ये चीज जुड़ गई है मयंक के दादाजी के नाम से कि यहाँ पे तो कोई परिंदा भी पर नहीं मारता है, लेकिन ये कैसे। तो जगदीश के दादाजी ने
उस आदमी से उसका नाम पूछा, लेकिन वो आदमी जो है अजीब से सवाल पूछ रहा था, जैसे कि क्या आप काले जादू में बिलीव करते हो, या फिर आपके घर में कितनी लड़कियां हैं, लड़कियां नहीं लड़कियां। तो उनको थोड़ा अजीब सा लगता है। और फिर मतलब ये दोनों जैसे थोड़ी आगे चलते हैं, इनको कुछ अटपटा लगता है, मतलब नॉर्मली जैसे मतलब थोड़ा बहुत अटपटा लगता है इनके मन में, एक थोड़ा रियलाइजेशन आता है। थोड़ी आगे जैसे ही जाते हैं उस आदमी से बात करते करते, अभी इन दोनों की कॉन्वर्सेशन हो रही है, लेकिन जैसे थोड़ी सी ब्रेक हुई, जो अपने मयंक के दादा हैं उनको थोड़ा अजीब सा लगा। और उनने फिर उनके माइंड में आया कि जिस रास्ते से तो मैं जा रहा हूँ उससे तो परिंदा भी पर नहीं मारता है, और ये आदमी मुझे स्टार्टिंग में मिल गया और ये मुझसे ऐसे अजीब से सवाल क्यों कर रहा है। अब मयंक दादा को कंफर्म नहीं था ये कोई प्रेत है, लेकिन अब उनको थोड़ा डर लगने लगा। तो उनने उस प्रेत को मतलब ऐसे उनने उस प्रेत के ना, तो प्रेत नहीं कह सकते भी, इसको इंसान प्रिटेंड कर रहे हैं, क्योंकि वो कंफर्म नहीं हुआ कि वो कोई पिशाच भूत या प्रेत है, नहीं। तो अभी अपन उसको एज ह्यूमन बोलेंगे। तो क्या होता है, उस इंसान को मतलब वो अभी चेक करने के लिए उससे बातें कर रहे हैं। अभी उसको पता नहीं चला है कि ये आदमी पहचान, जगदीश के दादा है वो पहचान गए हैं मुझे। अभी जगदीश के दादा उसको एक साधारण सा आदमी समझ के उससे बातें ही कर रहे हैं। तो ये बात पे बोलते हैं आपकी शकल तो मैंने कभी देखी नहीं, जरा आप अपनी शकल दिखाना। तो वो चल रहा है अभी, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला इस बात से। उसने बोला तुम्हारा नाम क्या है, उसने अभी भी कुछ नहीं बोला। उसने बोला तुम कहाँ पर रहते हो, तब उसने एक बार जबान खोली और बोला मैं गांव के एकदम आखिरी के कोने वाले हिस्से में रहता हूँ, एकदम कोने में, जो गांव की बॉर्डर है, जो दूसरे गांव से लगती है इस गांव के, मैं वहां की बॉर्डर में रहता हूँ। इनको थोड़ी अजीब लगा और तभी इनके मन में एक रियलाइजेशन होता है, जो गांव है उसकी, जो हमारा गांव है उसके बॉर्डर में तो कब्रिस्तान है। जी हाँ दोस्तों, उसकी बॉर्डर में कब्रिस्तान है। और ये बात जैसे ही उसके दादाजी सुनते हैं, उनको एकदम से झटका सा लगता है कि यार ये पागल हो गया है क्या। और तभी उनको रियलाइज होता है कि शायद मैं जिससे बात कर रहा हूँ ये इंसान तो नहीं है। तो वो क्या करते हैं, बात में जो आदमी वो है चप्पल पहने था बेसिकली, तो वो चप्पल की वो नजर जैसे ही डालते हैं, वो क्या देखते हैं कि उस आदमी के पैर उल्टे हैं। जी हाँ, उस आदमी के पैर लिटरली उल्टे हैं। अब कुछ नहीं होता भाई, अब ध्यान से सुनना। उस आदमी के पैर उल्टे हैं। जैसे इनके दादाजी देखते हैं, ये थोड़ा तेज कदम बढ़ा लेते हैं। अब इनको पसीने आने लगे, मतलब पसीने आने लगे। और कोई आदमी ऐसे भूत को, मतलब पिशाच को जिसके उल्टे पैर हैं वो देख ले, तो आदमी कैसे उसके साथ बात या टिक कर सकता है। तो अब जैसे वो 2 कदम आगे गई हैं, उनको आवाज आती है, जगदीश तुम मुझे इतनी जल्दी पहचान गए, विश्वास नहीं होता है। बिल्कुल सेम ऐसी हंसी हंस रहा था वो आदमी। अब इतना हुआ ही है, जैसे ही उसने हंसा है, जो जगदीश है मयंक के दादा, उनने दौड़ लगा दी बहुत तेज। एक समझ सकते हो ना, 75 साल का बूढ़ा आदमी दौड़ लगा रहा है। और इतनी ऐसी वैसी दौड़ नहीं, बहुत तेज की दौड़। और वो दौड़ते दौड़ते पहुंच जाते हैं अपने हट में। लेकिन जैसे वो अपने हट में पहुंचने वाले, तो खेत में हट बना रहता है ना, हट नहीं मतलब झोपड़ी झोपड़ी बोल सकते हैं। खेत में जैसे ही हट बचा है, वो पहुंचने वाले थे, उनको थोड़ी दूर पर ही अपना जो है झोपड़ी दिखने वाली थी। और क्या होता है कि मतलब वो पहुंचने वाले थे, जैसे ही वो पहुंचने, जो पेड़ नीम का क्रॉस करते ही हैं, क्या दिखता है कि वो मतलब जो हट है वो लिटरली आग हो जाता है। उस हट में आग लग जाती है लिटरली। उस हट में जैसे ही आग लगती है, ये पीछे मुड़ के देखते हैं और वही इंसान शॉल ओढ़े, लेकिन जो शॉल ओढ़े था उसने अपना शॉल खोल दिया था और उसका सिर धड़ से अलग था। वो करीबन रहा होगा, बोल सकते हैं अपन उसको 70 से 75 साल के इतने दादा थे वही। और ये आदमी अपना सिर हाथ में लिए और वो सिर से खून टपक रहा है। अब इतना चीजें देख के ना, जो अपने दादा हैं इसके, वो लिटरली बेहोश हो जाते हैं। और फिर क्या, वो बेहोश होते ही हैं, जैसे ही उनको सुबह जैसे उठाते हैं ये लोग, क्या देखते हैं, जो उनके दादाजी हैं, लिटरली उनकी जो हार्ट बीट है वो बहुत तेज चल रही है। जैसी सुबह होती है ना, उनके दादाजी को ये जो है खेत में लेट हो जाते हैं, तो ये देखने आता है जो अपना क्या नाम है इसका, मयंक। तो क्या देखते दादाजी वहां पर बेहोश पड़े और उनकी हार्ट बीट 200 255 तो इतनी तेज चल रही है जिसकी कोई सीमा नहीं हो सकती।
और वो जाता है तुरंत और अपने दादाजी को जो है वहाँ के अस्पताल में वो भर्ती करवा देता है। और वहाँ से ऐसा लिटरली कोई आराम लग नहीं रहा था, वो हार्ट बीट कंटिन्यूसली ना बहुत तेज चल रही थी। वो बहुत डर जाता है और वो मतलब अपने दादाजी को ना मतलब थोड़ी बहुत सही होने लगते हैं, अभी वो होश में नहीं आए हैं। तो वो क्या करता है, हॉस्पिटल से 2-3 दिन उसके दादाजी ना बेहोश पड़े रहते हैं। उसके बाद इनके जो पूरे घर वाले हैं वो मतलब इनको फिर से गाँव मतलब अपने घर ले आते हैं। तो ये कर रहे होते हैं शहर में जाने की प्लानिंग, क्योंकि इनकी हार्ट बीट बेसिकली कम नहीं हो रही थी। और जैसे ये घर पे पा रहे हैं एकदम से इनकी दादाजी को, तो जैसे ये घर पे लेटा है इनकी दादाजी को एकदम से होश आ जाता है और ये ऐसी आँख खोलते हैं। और जैसे ही इनके दादाजी आँख खोलते हैं, क्या करते हैं उनके अंदर, उनके दादाजी को ऐसा लगता है कि उनके अंदर एक बिल्कुल सर्द सी ठंडी सी हवा अंदर आई हो। और उसके बाद जो इसके दादाजी ना ऐसे आँख खोले ही थे, एकदम से ऐसे उठते हैं जैसे कोई जवान लड़का होता, मतलब ऐसे फुटी लेटा और ऐसे उठा अपने खुद के बल पे और एकदम बहुत तेजी से। और उसके बाद इनकी जो दादाजी उनकी आंखें लाल हो जाती, लिटरली आंखें लाल हो जाती हैं। और उनको अब ना मतलब एक बहुत पावरफुल महसूस हो रहा है उनके सुनना। अब मयंक के दादा की आंख खुलती है और वो एकदम फुर्ती में उनकी आंखें लाल होने लगती हैं, तुरंत ही उनकी आंखें लाल हो जाती हैं। और वो जैसे ही उठते हैं, उनने सबसे पहले जो 15-16 साल की उसकी छोटी बहन थी, उसकी जाते ही बहुत तेज दौड़ लगाते जहाँ वो बहन बैठी थी मयंक की, उसकी गर्दन पकड़ लेते हैं। अब ध्यान से सुनना, गर्दन पकड़ लेते हैं, वो लड़की बहुत तेज चिल्लाती है जिससे मयंक के पापा को, मयंक की मम्मी को और मयंक को आवाज जाती है। वो तुरंत उस रूम में जाते हैं और मयंक देखता है कि उसके दादाजी है जो बहुत तेज गर्दन दबा के रखे हैं उस लड़की की, उसकी मयंक की बहन की। तो मयंक जाता है तुरंत और गर्दन से हाथ छुड़ाने लगता है, लेकिन इतनी तेज भाई कोई बूढ़ा आदमी इतनी तेज कैसे दबा सकता है, इसका उसके हाथ में जान ही नहीं है। उसके पापा भी ऐसे गर्दन पे लड़की मतलब लड़की गर्दन पे हाथ रखे, उसके पापा यहाँ से छुड़ा रहे हैं, मयंक यहाँ से छुड़ा रहा है, लेकिन उनके दादाजी को थोड़ा सा भी इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। तभी उनकी मम्मी को कुछ समझ में आता है, उनकी मम्मी को लगता है ये कुछ ऊपरी है, जिस वजह से उनकी मम्मी जाती है तुरंत और जो उनकी पूजा वाले रूम में भभूत है वो ले जाती है, ऐसे मुट्ठियां भरती है और उन पर ऐसे छोड़ देती है मुंह पर ऐसे। और तुरंत जैसे ये चीज होती है, मयंक ज़्यादा तुरंत बेहोश हो जाते हैं और वो उस लड़की को छोड़ देते हैं। ये चीज मयंक की जो मम्मी है वो तुरंत समझ जाती है कि ये कोई ऊपरी चीज है और ये हमारे बस में नहीं है, जिस वजह से वो ना जैसे वो भभूत लगाते हैं गिरते हैं, पूरे घर वालों को इसलिए समझ आ ही जाता है कि यार दवाई से सही नहीं हो रहा है आदमी, और कल के दिन जो आदमी बेहोश पड़ा था उसके अंदर इतनी शक्ति आ कैसे सकती है। जिस वजह से उनकी उन्होंने तुरंत ना जो उनके पास के तांत्रिक बाबा हैं उनको फोन लगा दिया तत्काल, तुरंत भाई बिल्कुल अर्जेंट में फोन लगाया है और वो बढ़िया से आए हैं तांत्रिक बाबा। और अभी इनके जो दादा है बेहोश पड़े हैं, लोगों ने बढ़िया बेड पे लेटाया। उसके बाद जैसे ही इन तांत्रिक बाबा ने इनके यहाँ पर पैर रखा है, वो तुरंत समझ गए क्या मान रहे और वो पूरी चीज बता देते हैं। इनके दादाजी के साथ जो जो हुआ है ना पूरी चीज बता देते हैं। जैसे उनने पैर रखा है, वो बहुत ज्ञानी थे बेसिकली, बहुत बूढ़े थे, तो उनको पूरी चीज पता चल गई। उन्होंने जो उनके दादाजी के साथ हुआ है उस दिन की रात को उनने पूरी चीज बता दी और उनके घर वाले पूरे शौक हैं और अब वो उनसे मांग रहे हैं सलाह कि हम क्या करें कि हमारे दादाजी सही हो जाए। तो बेसिकली जो तांत्रिक है वो कह रहा था जो यहाँ की बहुत पहले जो यहाँ की गांव की कहानी है कि यहाँ पर एक राक्षस घूमता है जो राइट जो जहाँ पर सीधे सीधे गांव का रास्ता, लेकिन एक राइट में रास्ता जाता है, ऑफ रोडिंग टाइप है। उसमें ना एक मतलब तांत्रिक रहता था, तो उसको वो तंत्र विद्या करता था, बच्चों को मारता था बेसिकली। तो 2-3 बच्चों की बलि दी, तो गांव वालों ने ना उस तांत्रिक को वहां भगा दिया और वो तब भी नहीं माना, वो तब भी वहां से बलि दे देता था। तो जिस वजह से उस तांत्रिक को इन लोगों ने तंत्र विद्या करके मार दिया और उस तांत्रिक को ऐसा गढ़ाया कि उसकी आत्मा भटकने लगी यहाँ पे, मतलब उसको ना मार दिया था बेसिकली। उसके ऊपर तंत्र विद्या भी कर दी थी, लेकिन वो जो तंत्र विद्या की थी बेसिकली वो पूरी काम में नहीं आ पाई, जिस वजह से वो राक्षस फिर से जिंदा हो गया, राक्षस बन के वापस आ गया और जो भी उस रोड से जाता था वो उसको अपने बस में कर लेता या फिर मार देता। लेकिन उनके दादाजी के केस में अलग है, वो उनके अंदर घुस गया। अब लगता है वो कुछ अपना जादू टोना से ना कुछ ऐसा करेगा जिसकी पूरे गांव ने कल्पना भी नहीं की। अभी तो तुम्हारी पहली लड़की जिसको तुमने बचा लिया, लेकिन मुझे लगता है कोई तुम्हें बचा पाएगा इस राक्षस के क्रोध से। तो अब क्या होता है बेसिकली, जो उनकी दादाजी हैं वो बहुत ही ज़्यादा मतलब उनको लेके टेंशन करने लगते हैं, लेकिन वो तांत्रिक कहता है कि हाँ इनके पास बचने का एक रास्ता है। तुम लोग इनके दादाजी को, जो दादाजी हैं इनको तुरंत जाके जो है तीर्थ स्थल ले जाओ। तीर्थ स्थल आप जानते हो ना,
तो तीर्थ स्थल ले जाओ और उनको ना चारों धाम घुमा दो। अगर भगवान ने चाहा तो वो ठीक हो जाएंगे, अगर नहीं चाहा तो वो राक्षस बाहर आके सबको मार देगा। बेसिकली उस राक्षस की जिसने ना बलि दी है ना, वो सबसे पहले उसके घर वालों को मारेगा। तो इसके घर वाले बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं और वो तुरंत ही काल में अगले ही दिन अपने जो है रिजर्वेशन करवा लेते हैं। उनके दादाजी को बांध के ले जाते हैं, क्योंकि वो कभी कभी ना ऐसे जैसे ही उठे ना, वो तांत्रिक इतना बता के चला गया। और उसके दादाजी हैं वो बेसिकली ना नींद में जैसे ही उठते हैं ना, वो तुरंत जो है अजीब सी हरकतें करने लगते हैं। कभी चाकू ले ली, कभी कुछ खून जहाँ देखा, किसी का अपने हाथ का खून काट, अपना हाथ ही काट लिया और ऐसे खून कर रहे हैं। तो ऐसा हो रहा है। तो अब क्या होता है, ये बांध के लेगा बढ़िया ट्रेन में और इनको चारों धाम घुमा दिए। तो अब क्या होता है कि जो इनके दादाजी है ना, बेसिकली अभी तो वो इस दुनिया में नहीं है मयंक दादाजी, लेकिन उनका जो है उस टाइम पे उनके ऊपर से वो राक्षस हट गया जैसे ही वो केदारनाथ गए। तो वो राक्षस है बेसिकली, वो उसको ना कहते हैं कि इनके जो दादाजी हैं, किसी ने भविष्यवाणी की है कि उस राक्षस को ना कहीं मोक्ष मिलेगा और बहुत ही पवित्र जगह मोक्ष मिलेगा। जो तांत्रिक ने उसको राक्षस को कैद किया था, जो एक तांत्रिक ने दूसरे तांत्रिक को कैद किया था, उसने ये भी बोला था कि अगर तुम्हें इस जगह से अगर मुक्ति मिलेगी तो तुम्हें किसी पवित्र स्थल पे मिलेगी। और ऐसा ही होता है और पवित्र स्थल पे उसको मुक्ति मिलती है, केदारनाथ पे। और उस दिन से वो गांव का जो प्रकोप है उस राक्षस का वो भी चला जाता है। वो रोड अभी बहुत अच्छी हो गई है, बेसिकली अभी तो रोड वो 4 लेन बन गई है और उस गांव में सब सही चल रहा है। तो ये थी आज की स्टोरी। आपको कैसी लगी वीडियो को लाइक कर देना, अगर बहुत अच्छी लगी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, टाटा बाय बाय।